नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम सीटेट मैथमेटिक्स का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो श्रृंखला चल रही है उसका ये अगला वीडियो है। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि आप किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कम समय में मैथमेटिक्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके ये सीटेट 2019 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन था x बराबर दिया हुआ था ये, और y बराबर ये दिया हुआ था, और z बराबर ये दिया हुआ था, और आपसे पूछा गया था x, y और z का महत्तम समापवर्तक, मतलब आपसे मासा पूछा गया था, HCF पूछा गया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको कॉमन फैक्टर इसमें हाईएस्ट निकालना था। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आप दो को उठाइए। दो की मैक्सिमम पावर नहीं, आपको यहाँ पर मिनिमम पावर लेना होता है HCF में। और वहीं अगर LCM पूछा होता तो LCM में आपको मैक्सिमम पावर लेना होता। तो ये बात आप याद रखिए, HCF में सबसे कम पावर देखिए किसकी है, 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 2 है। तो सबसे कम पावर 2 की पावर 2 हो गई। ऐसे ही 3 की सबसे कम पावर क्या है, 3 की पावर 2 सबसे कम है। ऐसे ही 5 की देखिए, इन तीनों में सबसे कम पावर क्या है, 5 की पावर 2। ऐसे ही 7 की पावर देखिए सबसे कम क्या है, 7 की पावर 3। तो यही आपका आ जाएगा HCF। अगर आप इसे करना चाहेंगे दो तो ये आपका अगर सिंगल पावर में जाएगा तो 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 हो जाएगी, इंटू 7 की पावर 3 हो जाएगी। 5 3 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 की पावर 2 मतलब 30 का स्क्वायर गुणा 7 की पावर 3। तो यही आपका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, जो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस तरीके से HCF निकालते हैं दोस्तों। और अगर आपको LCM निकालना होता तो हम आपको बता चुके हैं, इसमें आप मैक्सिमम पावर लेते तो आपका LCM निकाला था। बस दोस्तों, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, यही आपको पूछा गया था इस क्वेश्चन में। अब दोस्तों ये देखिए, डिविजिबिलिटी नंबर सिस्टम में जब आप देखेंगे तो विभाज्यता से संबंधित प्रश्न आपसे कई बार पूछे गए हैं। तो हम आपको यहाँ पर कुछ विभाज्यता के इम्पोर्टेंट नियम भी बता देंगे, तो उनको भी देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, पूछा गया था क्वेश्चन आपसे, यदि 7 अंकों वाली संख्या 1 3 4 x 5 8 y दी थी जो 72 से विभाज्य है, तो आपको 2x प्लस y का मान बताना है। मतलब आपको x और y की वैल्यू रखना है वहां पर, उसके हिसाब से जो x y की वैल्यू वहां पे सेटिस्फाई होगी वो यहाँ पे रखना है, आपको इसका मान पता चल जाएगा। तो आपको देखते हैं कैसे होगा ये। 1 3 4 x 5 8 y। अब दोस्तों ये बोल रहा है 72 से विभाजित हो रहा है। 72 का मतलब 8 गुणा 9, 8 ने 72। तो सबसे पहले हम 8 से देखते हैं विभाजित करने के लिए। हमने आपको बताया था कि जब भी 8 से विभाजिता चेक करनी है तो लास्ट के 3 डिजिट उठा लीजिए। लास्ट के 3 डिजिट आप उठाएंगे और इसको 8 से विभाजित कर दें। अगर ये पूरी की पूरी 3 डिजिट 8 से विभाजित हो रही हैं तो कितना भी बड़ा नंबर होगा वो 8 से विभाजित हो जाएगा। तो बस अब y की वैल्यू रख लीजिए। यहाँ पे y की वैल्यू अगर आप रखेंगे 8 सत्ते 56 बचा 2, मतलब यहाँ पर 1 रखेंगे आप तो 21 8 से नहीं कटता है, 2 रखेंगे 22 भी नहीं कट रहा है, 3 रखेंगे 23 भी नहीं कटेगा, इसका मतलब 4 रखना पड़ेगा। तो 8 3 24, 73 बार कट हो रहा है। तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू यहाँ पर हो गई 4। अब x की वैल्यू रखना है। अब दूसरा नंबर हमारा क्या है, 8 गुणा 9। अब 9 से विभाज्यता चेक करने के लिए क्या करना है, आपको सारी डिजिट को जोड़ना है। 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 8 हो जाएगा 21, 21 और 4 हो जाएगा 25, 25 प्लस x ये हो गया। ये 9 से विभाजित होना चाहिए। 25 में 1 जोड़ेंगे 26, 9 से नहीं विभाजित होगा। अगर 25 में 2 जोड़ दिया जाएगा तो ये 27 हो जाएगा और 9 से विभाजित हो जाएगा। 9 3 27, इसका मतलब हमें y की वैल्यू भी पता चल गई, 2 होना चाहिए। तो x और y क्या है, x है 2 और y है 4, इसमें रख दीजिए। 2 गुणा 2 प्लस 4, तो 2 दूनी 4 और 4 क्या हो जाएगा 8। आपका आंसर 3 था। दोस्तों हम आपको ये समझाने के लिए इतना डिटेल में कर रहे हैं, वरना आपको विभाज्यता अगर पता है तो लास्ट के 8 और 9 से विभाज्यता चेक करने में कुछ ही सेकंड लगेंगे। आपको 8 से चेक करने के लिए हमने बताया लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है, 9 से विभाज्यता चेक करने के लिए सारे डिजिट्स को सम करके डिवाइड कर देना है।
ये क्वेश्चन केवल आप 50 से 60 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर इजीली हो जाता। डिटेल में समझाने के लिए थोड़ा लॉन्ग बताया। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। यहां पर दोस्तों ये पाइथागोरस त्रिक, दोस्तों आपके सीटेट एग्जाम में हर बार सेम टाइप के क्वेश्चन ही रहते हैं, सिर्फ डाटा चेंज कर दिया जाता है। हम आपको दिखाते भी चलेंगे साथ में। ये कई बार आपसे पूछा गया है कौन सा पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो पाइथागोरस त्रिक का मतलब होता है, पाइथागोरस त्रिक का मतलब क्या हुआ, मतलब एल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा हाइपोटेनियस एच का स्क्वायर। तो इसी को कहते हैं पाइथागोरस त्रिक। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो हम कह देंगे वो पाइथागोरस त्रिक है। देखिए अब आपको पाइथागोरस त्रिक नहीं पूछा गया है। अगर आप देखेंगे सबसे पहले आपको बेसिक क्या चेक करना है, बहुत जल्दी अगर करना है तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 5 लास्ट में आता है। और 24 का स्क्वायर क्या होता है 24 का 576, 6 लास्ट में आता है। तो 15 में से 6 जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर 49, मतलब इसका 9 आता है। तो आपको जल्दी जल्दी चेक करना है। फिर आपको अगर जब ये मेथड से आपको नहीं मिलेगा तब आप थोड़े डिटेल में जाएंगे। वैसे इसी से मिल जाएगा। 17 का स्क्वायर 289, मतलब लास्ट का 289 मतलब लास्ट में 9 आता है। और 15 का स्क्वायर लास्ट में 5 आता है। इन दोनों को माइनस करेंगे, 9 में से 5 गया 4। 8 का स्क्वायर में 64, मतलब लास्ट में 4 आ रहा है। अब यहाँ भी देखेंगे 3 का 9 लास्ट में आएगा। और 60 का स्क्वायर में 0 आएगा, माइनस करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। यहाँ 11 का स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है, यहाँ देखिए 9 आ रहा है। बस हमें पता चल गया तीसरा ऑप्शन गलत है, कि तीसरा ऑप्शन पाइथागोरस त्रिक नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, वो नहीं आया। इसके लास्ट में 3 का 9 आएगा, इसका 0, 9 में से 0 गया 9 बचेगा। जबकि 11 11 में 121 यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए था। तो इस तरीके से आप फास्ट वे में भी जा सकते हैं, नहीं तो फिर ट्रेडिशनल मेथड है, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए, इसके स्क्वायर के बराबर आए। ऐसे ही इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस इसके स्क्वायर के बराबर आ जाए, मतलब कि नहीं 2 स्क्वायर का डिफरेंस तीसरे के बराबर आना चाहिए, भाई पाइथागोरस त्रिक हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से अगर जैसे हमने आपको फास्ट में बताया वैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया, संपूरक और पूरक का कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा था। उस कोण की माप बताइए जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है, निम्न में से कौन सा है। अगर दोस्तों हमारा पहला कोण जो ये पूछा गया है, एक कोण का माप x है, तो जिसके संपूरक मतलब इसका संपूरक 180 माइनस एक्स हो गया, का माप कोण 180 माइनस एक्स, ये कोण बता रहा है किसके, जो हमारा ये वाला कोण है इसका पूरक, x का पूरक क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा, x का पूरक के 4 गुना के बराबर है, इसके 4 गुना के बराबर है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 180 माइनस एक्स बराबर 9 चौक 36 360 माइनस का 4x हो जाएगा। अब जब 180 इधर ले जाएंगे तो 360 माइनस 180 हो जाएगा, 4x माइनस का इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स इधर है। तो x बराबर क्या आएगा 180/3 आएगा, मतलब 60 आएगा, मतलब ये कोण 60 डिग्री था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप x 3x + 20 तथा 6x है तो त्रिभुज अवश्य ही होगा अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण या समद्विबाहु कोण। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, देखिए कोण की माप क्या दी है x प्लस दूसरा दिया है 3x + 20 प्लस तीसरा दिया है 6x। इन सब का योग किसके बराबर होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। x और 3x 4x, 4x और 6x 10x, 10x + 20 बराबर 180 होगा। तो 10x बराबर हो जाएगा 160, तो x बराबर हो गया 16। बस वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू 16 हो गया पहला कोण, दूसरा हो गया 16 3 48 और 20 कितना हो गया 68 डिग्री हो गया, और ये हो गया 16 छक्का 96 डिग्री। एक कोण इसका देखिए 90 डिग्री से बड़ा आ गया 96 डिग्री, इसका मतलब त्रिभुज क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, क्योंकि अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से बड़ा। तो एक कोण 96 डिग्री हो गया, मतलब ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिभुज ABC और DEF में हमने सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं AB
और सी, और दूसरा त्रिभुज है डी ई और एफ में कोण सी बराबर कोण एफ है। कोण सी जो है कोण एफ के बराबर है। ए सी बराबर डी एफ है। ए सी बराबर ये जो है ये डी एफ के बराबर हो गई ये वाली भुजा, और बी सी बराबर ई एफ है। ये वाली भुजा जो है ई एफ के बराबर हो गई। यदि ए बी बराबर 2x माइनस 1, मतलब ए बी ये वाली भुजा जो है 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 है, और डी ई मतलब ये वाली भुजा 5x माइनस 4 है, तो आपको x का मान बताना है। अब दोस्तों देखिए ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर है, ये भुजा बराबर है, और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। जब ये दोनों भुजाएं आप देखेंगे ये भुजा इसके बराबर और ये इसके बराबर है, और ये जब कोण भी बराबर है तो ऑब्वियस ही बात क्या है, ये देखिए भुजा और दो भुजाएं एक कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं ए बी अपॉन ये वाली भुजा डी ई बराबर होना चाहिए बी सी, ये वाली भुजा बी सी अपॉन ई एफ के बराबर होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए बी सी और ई एफ एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनका अनुपात किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। अब हमारा ए बी की वैल्यू दी हुई है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 ए बी की वैल्यू दी है, और डी ई की वैल्यू 5x माइनस 4 दी है, तो 5x माइनस 4 बराबर 1 हो गया। सॉल्व कीजिए इसको, आंसर मिलेगा 2x माइनस 1 बराबर 5x माइनस 4 हो गया। 2x इधर जाएगा तो इधर 3x हो जाएगा, माइनस 4 इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, x की वैल्यू 1। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। दोस्तों आप इसे इजी वे में कर सकते थे, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ आपको दिया हुआ था, मतलब त्रिभुजों को सर्वांगसम किया ही हुआ था, तो आपको डायरेक्टली भुजाओं का अनुपात करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। हमने आपको इसलिए डिटेल में समझाया क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू ले जाना चाह रहे थे। अब देखते हैं ये क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी त्रिभुज की भुजाएं दी हुई थी, किसी भी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा नहीं दी थी, वो x मान ली, और इसका परिमाप दिया हुआ था 5 प्लस 10 प्लस x बराबर p दिया हुआ था। तो आपसे p के अधिकतम और न्यूनतम मान पूछ रहा था। दोस्तों इस क्वेश्चन के थ्रू वो आपका त्रिभुज का बेसिक कॉन्सेप्ट जाना चाह रहा था एग्जामिनर। इसमें दोस्तों याद रखिए त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो x की आप देखिए अगर वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएगा, जो तीसरी भुजा के बराबर है, तो त्रिभुज संभव नहीं है। तो इसके लिए आपको x की न्यूनतम वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 से बड़ी होनी चाहिए, 6। अब देखिए 6 और 5 11 हो जाएगा, जो 10 से बड़ा है, 10 और 6 16 हो जाएगा, 5 से बड़ा है, मतलब त्रिभुज संभव है। तो इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या हो गई, 6 और 10 16, 16 और 5 21, 21 जो है न्यूनतम वैल्यू होना ही होना चाहिए। आप इसमें देखिए 21 केवल न्यूनतम वैल्यू तीसरे ऑप्शन में दी है, आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो ये भी समझना जरूरी है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अब आप देखिए अगर हम इसकी वैल्यू 15 रख दें तो 15 और 10 25 है, जो कि 5 से बड़ा है, ठीक है। अब यहीं आप अगर देखेंगे 10 और 5 15 जो तीसरी भुजा के बराबर हो गया, इसका मतलब ये त्रिभुज संभव नहीं होगा। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप 14 रखेंगे, 10 और 5 15, तब वो 14 से बड़ी हो जाएगी, तब त्रिभुज संभव है। तो इसका मैक्सिमम पेरीमीटर क्या हो सकता है, परिमाप क्या हो सकता है, तो 10 और 14 कितना हो गया, 24 और 5 29 हो गया, तो ये मैक्सिमम परिमाप होगा। तो आपको पता चल गया परिमाप मैक्सिमम 29 है। वैसे दोस्तों आप पहला ही टेक करके इसे आराम से बढ़ सकते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 194 मीटर स्क्वायर दिया था। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर हो तो आपको इसका आयतन निकालना है घनाभ का। दोस्तों घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, याद रखिए 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा चौड़ाई, जो हो जाएगा ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ये कितना दिया हुआ है, 194 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको लंबाई कितनी दी है, 8, और चौड़ाई कितनी दी है, 6। तो यहाँ 8 छंग 48 हो जाएगा, प्लस लंबाई 8 है और हाइट निकालना है, प्लस हाइट आपको निकालना है, चौड़ाई 6 है तो 6h। 2 को 194 को 2 से विभाजित करेंगे तो आएगा 97। बस
8 और 6 14h हो जाएगा। ये जब 97 माइनस 48 होगा तो क्या आएगा 49। तो h बराबर जो आएगा 49/14, तो ये आएगा 7 7 49, 7 दूनी 14। तो 7/2 जो है ये h की वैल्यू है, हाइट की वैल्यू है। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे आयतन पूछा गया, तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बस वैल्यू रखिए, लंबाई क्या है 8, चौड़ाई क्या है 6, ऊंचाई कितनी आई है, ऊंचाई है 7/2, 7/2 तो हो जाएगा 2 3 6, मतलब 7 3 21, 21 8 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 मीटर क्यूब जो है ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। 168 मीटर क्यूब इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आप याद रखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे चौड़ाई, ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। बस यही 2 फॉर्मूले रखते आपका आंसर आ जाता। अब दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों आपके कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वह सीटेट का दिसंबर में हो जुलाई में हो, हर बार ये क्वेश्चन आपसे रहता ही रहता है समलंब चतुर्भुज का। तो समलंब चतुर्भुज का एक बेसिक सा फॉर्मूला है एरिया का, ये आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे हर बार ये एग्जाम में सीटेट के पूछा जा रहा है। एरिया का फॉर्मूला याद रखिए, 1/2 हाइट गुणा और जो समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग जो है ये होता है इसका एरिया। तो समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होगा, 1/2 हाइट, मतलब उसकी परपेंडिकुलर जो उसका परपेंडिकुलर होगा, इसकी लंबाई की बात कर रहे हैं, ये वाला जो परपेंडिकुलर होगा इसे कहते हैं h। ये हो गई समानांतर भुजाएं a और a2। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी लगेगा। इसमें क्या लगेगा, किसी समलंब के क्षेत्रफल दिया हुआ है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर है। यदि समानांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई निकालना था। बस वही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्षेत्रफल कितना दिया है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, होता क्या है 1/2 h। देखिए उसकी शीर्षालंब दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, जो h हमने बोला था, गुणा अगर पहली भुजा x है तो दूसरी भुजा x + 6 हो गई, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है लंबी है, तो बस यही हमने रख दिया। तो 105 गुणा 2/7 हो जाएगा बराबर x 2x + 6 हो गया। इसे आप कट करेंगे तो 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 15 दूनी 30 बराबर हो जाएगा 2x + 6। 6 इधर माइनस होगा तो 24 हो जाएगा बराबर 2x। तो x बराबर क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। x की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, तो बड़ी भुजा क्या हो गई x + 6, 12 + 6 18 सेंटीमीटर जो हो गई बड़ी भुजा हो गई। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, 18 सेंटीमीटर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर आपको समलंब चतुर्भुज का एरिया पता है तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे। ये था हमारा सीटेट का मैथमेटिक्स ट्रिक और कॉन्सेप्ट का वीडियो। आप कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।